होती है कि अब उसने एक बात कह दी। शर्त एक है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, शर्त एक है कि ये जो पानी दिख रहा है और इस पानी में ये जो समंदर ही समंदर दिख रहा है हमारे अपने स्क्रीन पे, इस समंदर में अमेरिका ईरान से जितना दूर जा सकता है चले जाए, फिर आएंगे हम बात करने के लिए। जितना दूर जाना है चले जाओ, और ये दादागिरी मत करो कि हमारे जहाज को रोक लिए, किसी और के जहाज को रोक लिए, कल को धमकी दे रहे हैं, परसों सुबह जग के जैसे उठते हैं तो कहते हैं कि उसने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। ये सब नहीं चलेगा। ये सब करना है तो ऐसे भी आपके ऊपर हमारा भरोसा नहीं है और वो भरोसा अब हम कायम नहीं रख सकते। चलिए लड़ लेते हैं, भेज दीजिए अपने सैनिकों को, जो करना कर लीजिए। बात यहां आके अटकी पड़ी है, लेकिन क्या यहां से आगे बात बढ़ सकती है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? देखिए राजीव जी, वास्तविकता यह है इस समय विश्व के जो दो खेमे हैं, एक खेमा जो कि ये डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका के दुस्साहस का समर्थन कर रहा है, और दूसरी तरफ वो बढ़ता हुआ खेमा है जो कि उसका विरोध कर रहा है। ये विश्व के लोगों को समझना चाहिए कि इस समय एक ऐसी अनपेक्षित और ऐसी अनचाही चीज का वो समर्थन कर रहे हैं जिससे विश्व एक बहुत बड़े संकट में फंसने वाला है अगर इसमें डोनाल्ड ट्रंप सफल हो गए तो। देखिए, वास्तविकता में जो ये अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पहले रोका जाता था और जो उसके घोड़े को रोक लेता था फिर युद्ध होता था, आज के तारीख में अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ईरान ने रोका हुआ है। और केवल ईरान ने नहीं रोका हुआ है, ईरान ने जो अमेरिका का दुस्साहस था, और मैं तो देखिए बाकी चैनल्स देखता हूं और उन चैनल से भी देख रहा हूं कि किस प्रकार से वो लोग जो अमेरिका के दुस्साहस का समर्थन कर रहे हैं वो इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अमेरिका केवल एक ऐसे देश को दबाने का प्रयास कर रहा है जो कि अपनी आत्मरक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। क्योंकि जो लड़ाई शुरू हुई थी वो आत्मरक्षा के लिए हुई थी, जो ईरान ने किया था। अरे हिजबुल्लाह एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक उसकी अपनी एक अस्तित्व है, और हुतीज का एक अपना अस्तित्व है। जैसे इजराइल को ये राइट है कि वो अपने एग्जिस्टेंस को कायम रखे, वैसे ही यमन को भी अधिकार है, वैसे ही लेबनान को भी अधिकार है, वैसे ही सारे देशों को है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ने ये सोच लिया था कि जैसे उसने वेनेजुला में कर लिया, जैसे वो क्यूबा में करा, फिर वो सोच रहा था ग्रीनलैंड में करेंगे, कनाडा में करेंगे, जैसे उसने विश्व के अलग अलग देशों को अपमानित किया। और यह भी बात बिल्कुल सही है कि आज के तारीख में आज तक जितना बुरा इतिहास अमेरिका का है, चाहे वो लीबिया का मामला हो, चाहे वो इराक का मामला हो, चाहे वो सीरिया का मामला हो, चाहे राष्ट्राध्यक्षों का अपमान करने का मामला हो, सारे समय में ईरान ने सारे सैंक्शंस लगने के बावजूद जिस प्रकार से अपने को तैयार किया और अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयारी की, जो इजराइल ने दुस्साहस किया था, वहां पे बिना बात के लिए आक्रमण करके उनके अयतुल्ला की शहादत ली और वहां बच्चियों की हत्या की। उसके बाद वास्तविकता में आज के तारीख में ईरान जो संघर्ष कर रहा है वो विश्व के एग्जिस्टेंस के लिए कर रहा है। बल्कि यहां तक खबरें हैं, आप उसकी पुष्टि भी करेंगे कि वहां पे सीनियर आर्मी के अधिकारियों को डोनाल्ड ट्रंप को रोकना पड़ा, वरना शायद उनकी मानसिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि शायद वो एटॉमिक बम के बटन को दबाने की कोशिश कर रहे थे, उनको कमरे से निकालना पड़ा। देखिए, वास्तविकता यह है इस समय शांति दूत की तरह, चाहे वो संघर्ष कर रहा है, चाहे ईरान लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जो वो लड़ाई लड़ रहा है वो शांति के लिए लड़ रहा है। और जिस प्रकार से यह बताया जा रहा है कि तेल की कीमतों में तेल की जितनी बड़ी समस्या पूरे विश्व के सामने मुंह बाए खड़ी है, इसका उत्तरदायित्व अगर किसी का है तो केवल अमेरिका का है। और अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को, और जिस प्रकार से उनकी पॉपुलैरिटी घट रही है और जो लोग भी उनका समर्थन कर रहे हैं, या सारे विश्व के देशों के अंदर इस प्रकार की पाश्विक शक्तियों की, आश्विक शक्तियों की और इस प्रकार की आसुरिक शक्तियों की जो लोग समर्थन कर रहे हैं, विश्व को शांति की आवश्यकता है, विश्व को आर्थिक विकास की आवश्यकता है, वरना बहुत सारे गरीब देशों के लाखों करोड़ों लोग बेहाल हो जाएंगे। अभी तो चलिए भगवान की कृपा है, 15 दिन के बाद हमारे यहाँ 10 दिन के बाद जब इलेक्शन संपन्न हो जाएंगे, उसके बाद देखिएगा कि हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग कैसे एग्जिस्ट करेंगे। तो हमारे देश के अंदर भी लोगों को यह समझना चाहिए, इस प्रकार की जो एक डिक्टेटोरियल सेटअप्स में लोग चल रहे हैं और अपना एक गुंडागर्दी और दादागिरी का माहौल बनाना चाहते हैं, उनका विरोध होना चाहिए। वरना कल ईरान में इस प्रकार का दुस्साहस हो रहा है, अगर हम उस पर ताली बजाएंगे या चुप रहेंगे, कल हमारे यहाँ होगा तो हमारे साथ कर रहा था। लेकिन इस बीच
यहाँ आना चाहता हूँ प्रोफेसर स्वामी जी आपके पास। और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से पहले, थोड़ी देर पहले CNBC को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ कुछ बातें कही हैं जो आपके सामने रख रहा हूँ। CNBC के साथ एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई कि मुझे लगता है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे बीच बहुत अच्छी डील होगी बहुत अच्छी। ये आदमी डील से बाहर नहीं निकलता, डील होगी। और फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका बातचीत के लिए अच्छी स्थिति में है और हम हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, एक तरफ डील की बात कर रहे हो, एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट। जो शर्त है ईरान की तरफ से यही है कि हॉर्मुज खाली करके निकल लो, बातचीत के लिए हम आ जाएंगे। तो ये आदमी जो है अपने यहाँ का नीतीश कुमार हो गया है। नीतीश बाबू कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे, वही हालत वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की दिखाई दे रही है। एक तो ये, दूसरी बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, जब इनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि सीज़ फायर बढ़ाया जाएगा, सीज़ फायर आप बढ़ाएंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, हमारे पास इतना समय नहीं है। ये वही समय जो प्रशांत जी कह रहे थे, 60 दिन का समय पार हो जाएगा, कहाँ से करोगे फिर, तो हमारे पास इतना समय नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास वही रास्ता है और उन्हें बातचीत करनी ही होगी, और नहीं करोगे तो फिर बमबार्डिंग करेंगे, हम बम गिराएंगे, ये भी कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी को ज़बरदस्त सफलता बताया है, तो ये धमका रहे हैं। फिर कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि अगर बातचीत में कुछ प्रगति होती दिखती है तो क्या वो युद्ध विराम को आगे बढ़ाएंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, बातचीत को ही फाइनल करना चाहता हूँ। उसके अलावा कह रहे हैं ट्रंप, मुझे लगता है कि मैं बमबारी करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर रवैया होगा। मैं तो पढ़ के मुझे नहीं समझ में आ रहा है स्वामी जी, जरा आप समझा दीजिए कि ये आदमी पहली लाइन में क्या कह रहा था और आखिरी लाइन में क्या कह रहा है। वहाँ कह रहा है बहुत अच्छी बातचीत होगी, मुझे उम्मीद है बहुत शानदार डील होगी, और आखिरी लाइन में कह रहा है कि मुझे लगता है कि मैं बमबारी करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर रवैया होगा। कहना क्या चाहते हो? आजकल रील आता है ना, कहना क्या चाहते हो, तो वही ये कहना क्या चाहते हो ज़रा समझ में नहीं आ रहा है। स्वामी जी आप समझा दीजिए। उस राजा का किस्सा सुना होगा कि वो पहले तीर चलाता था और तीर जब चलाता था तो हमेशा निशाने में पड़ता था, बुल्सआई पे लगता था। तो लोगों ने पूछा कि राजा का निशाना क्या इतना अच्छा है कि जब भी ये निशाना लगाता है बुल्सआई पे लगता है? तो उसके खास लोगों ने बताया कि ऐसा नहीं है। होता क्या है कि राजा पहले तीर चला देता है, जब तीर जहां लग जाता है उसके चारों तरफ हम गोला बना देते हैं और कहते हैं कि राजा ने बुल्सआई को बेच दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप यही करना चाह रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ये करना चाह रहे हैं कि इन्हें जो भी डील मिले, ये चाह रहे हैं डील हो जाए और डील के अंदर एक भी बिंदु को उठाकर फिर ये अपना जो इनका सपोर्ट बेस है, जो मागा वाला सपोर्ट बेस है, और अमेरिकन पब्लिक और पूरे वर्ल्ड पावर को ये दिखाना चाहेंगे कि देखिए जो मैंने चाहा था वो हो गया। अच्छा, जब एक तरफ ऐसी शक्ति से अमेरिका लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है, जो कह रहा है कि हमारे तो शहादत से कोई परेशानी नहीं है, हम शहादत देने के लिए तैयार हैं, तो एक तरफ जहां शहादत हो, जहां पूरे त्याग की भावना हो, जहां मरने मारने के लिए तैयार हो, और दूसरी तरफ ऐसी चीज हो कि हमें कोई एस्केप रूट मिल जाए, हमें एक भी बिंदु ऐसा मिल जाए जिसके बेसिस पे हम कहें कि हमने नेगोशिएशन करके युद्ध विराम को आगे नहीं बढ़ाया और एक पॉइंट को ले उड़ेंगे, उसके बाद गोदी मीडिया और बाकी वेस्टर्न मीडिया पूरे वर्ल्ड में यह प्रचार प्रसार करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल कर ली। देखिए, वास्तविकता यह है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप खेल खेल रहे हैं ये इतना खतरनाक खेल है क्योंकि इसका अंत मुझे अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो अनिल जी ने कहा, देखिए उसका एक दूसरा पहलू है जिस पे हम लोगों को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ये इशू केवल सूरत से मजदूरों के पलायन का नहीं है, ये इशू केवल नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, भिवाड़ी के अंदर मजदूरों के शोषण का नहीं है, उनके अरेस्ट होने का नहीं है, उनको कारखानों में बुला के अरेस्ट करने का नहीं है। ये इशू ये भी है कि आज अगर सारे मजदूर इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री का क्या होगा, जीडीपी का क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या होगा, क्योंकि हमारे देश की ऐसी स्थिति नहीं है। ये मजदूर जो शहरों के अंदर मजबूरी में आए थे, जब ये अपने गांव में जाएंगे तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे और देश की इकोनॉमी बर्बाद होगी। तो वास्तविकता ये है आज के तारीख में जितने भी विश्व की वो जनता जो थोड़ी भी अपने बुद्धि का सहारा लेती है, उसके लिए आवश्यक है
कि डोनाल्ड ट्रंप पे एक ऐसा वो बनाएं, एक प्रेशर बनाएं। लेकिन मैं देख रहा हूं, बाकी मीडिया को मैं भी देख रहा हूं, धीरे धीरे मीडिया भी ऐसे लोगों को, क्योंकि जनरल बख्शी को मैं सुन रहा हूं, बाकी जनरल जानी को मैं सुन रहा हूं, जनरल यश मोर को मैं सुन रहा हूं, लेकिन अब ऐसे प्रवक्ताओं को बुलाया जा रहा है जो अमेरिका को ये बता रहा है कि वो जैसे किसी टेररिस्ट स्टेट से लड़ रहा है, और अमेरिका परस्त लोगों को बुला के नैरेटिव को चेंज करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन वास्तविकता में ये लोग नहीं समझ रहे हैं विश्व को जिस अंधेरे की तरफ ये धकेल रहे हैं, इसमें इतना ज्यादा नुकसान होगा, और सबसे ज्यादा नुकसान मेरी भारत माता का होगा और मेरे देश का होगा। जी 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 जी, देश का नुकसान होगा और भारत माता का। लेकिन यहाँ ईरान अमेरिका की बात हम लगातार कर रहे हैं।